Assalamu alaikum. This is Rabia Rashid and you are watching our lectures. Today our topic is इब्न रुशद डिफेंस ऑफ फिलोसफी। आपको याद होगा कि अल-गज़ाली ने एक बुक लिखी थी अत-तहफ़तुल फ़िलासफ़र द इनकोहेरेंस ऑफ फ़िलासफ़र्स, जिसमें उन्होंने बताया था कि फ़िलासफ़र्स कैसे कुफ़र करते हैं और मेन जो है उनकी गलतियाँ तीन चीज़ों में हैं। नंबर वन, इटर्निटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया की अबदियत के बारे में, दुनिया के हमेशगी के बारे में। नंबर टू इज़ गॉड्स नॉलेज लिमिटेड टू द यूनिवर्सल्स, कि गॉड का जो नॉलेज है इट इज़ ओनली लिमिटेड टू द यूनिवर्सल्स। मतलब इसका ये था कि गॉड का जो नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स है वो यूनिवर्सल के ऊपर बेस्ड है कि एक जो जैसे मैं हूँ एक इंसान, अब गॉड का नॉलेज मेरे बारे में ओवरऑल इंसानियत को लेके है। और गज़ाली ये कहते थे कि यहाँ पे फ़िलासफ़र्स बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि खुदा की जो हर वक्त प्रेजेंस है, जो हर इंडिविजुअल के लिए प्रेजेंस है, जो हर इंडिविजुअल को देख रहा है, सुन रहा है, उसके अमाल को इन चेक में है, तो इस चीज़ पे अटैक होता है कि आपने जो है वो कहा कि गॉड जो है वो लिमिटेड है सिर्फ एक यूनिवर्सल या जनरल कैटेगरी के ऊपर और पर्टिकुलर्स का उसके पास नॉलेज नहीं है। और तीसरी चीज़ थी डिनायल ऑफ बॉडीली रिसरेक्शन, जिस पर बात हुई थी कि हयात बादल ममात, मरने के बाद ज़िंदगी के बारे में भी उनके जो एरर्स थे उसको भी गज़ाली ने अटैक किया था। अब ये होता है कि इब्न रुशद इसको डिफेंड करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि जो फ़िलासफ़र्स हैं दे आर नॉट कमिटिंग कुफर, और उन्होंने कमेंट्री लिखी थी इसके ऊपर गज़ाली की बुक अत-तहफ़तुल फ़िलासफ़ा के ऊपर, अत-तहफ़तुत तहफ़ा के नाम से, यानी इनकोहेरेंस ऑफ इनकोहेरेंस, और उसमें से उन्होंने गलतियाँ निकाली थी। इसके अलावा एक और उन्होंने बुक लिखी थी, दैट वाज अरबी में उसको है उसका नाम फ़सल अल मुअक्किल फ़ी मा बैन अल हिकमति व शरीयती मिन अल इत्तिसाल, इसको डिसाइसिव ट्रीटाइज भी कहते हैं। और इसमें उन्होंने एक फाइनल अथॉरिटेटिव वर्डिक्ट अपना दिया था और लीगल और शरई जस्टिफिकेशन दी थी फॉर द स्टडी ऑफ फिलोसफी। अच्छा, इब्न रुशद बात अपनी शुरू करते हैं। ही आस्क्ड वेदर फिलोसफी इज़ परमिटेड, ठीक है, इजाज़त है उसकी, प्रोहिबिटेड मना है, वो हराम है, इट इज़ रिकमेंडेड जिसे आप कहते हैं मुस्तहिब है, या ऑर्डेन बाय शरिया, यानी इसका हुक्म है कि ये करो आप। And his answer is from that very outset that philosophy is ordained or at least recommended by religion itself, कि हमारा दीन हमें कहता है। अगर फिलोसफी को ना वो इन मायनों में लेते हैं, we'll talk about it later, कि वो इसको रीजनिंग और डेमोन्स्ट्रेशन के नाम पे लेते हैं कि फिलोसफी का मतलब ही ये है। जैसे कुरान कहता है ना फ़ातबिरू या उलिल अबसार, तो वो कहते हैं इसका तर्जुमा ये है कि कंसिडर यू ओ यू हु हैव विजन। अल एतबार वो कहते हैं कि कुरान की टर्म है कि आप इसको रिफ्लेक्ट करो, स्पेकुलेट करो, आप इन चीज़ों को सोचो। नज़र का मतलब है फंतज़ीरू, कि गौर व फिक्र करो, तो ये गौर व फिक्र यही तो फ़िलासफ़ी है। दूसरा वो ये कहते हैं कि इट इज़ नथिंग मोर, मतलब लॉजिकल टर्म्स में ना कुरानिक कंसिडरेशन क्या है, इट इज़ नथिंग मोर देन गेटिंग द अननोन फ्रॉम द नोन, ठीक है, या नोन से अननोन की तरफ जाने को बाय वे ऑफ इन्फेरेंस, ये कुरान कह रहा है। और दिस टाइप ऑफ रीजनिंग इज कॉल्ड डिडक्शन, जिसमें डिडक्शन यही तो तरीका है ना कि आपको कुछ नहीं पता और जो चीज़ें आपको पता है उनको लेके उन पे रीजनिंग करके आप कयास करके आप पहुंचते हो अपने उस आंसर की तरफ दैट वाज हिडन और अननोन टू यू। फिर वो कहते हैं कि कुरान बुरहान की भी बात करता है, दैट इज़ दलील, डेमोन्स्ट्रेशन, एंड इट इज़ द बेस्ट फॉर्म। और डेमोन्स्ट्रेशन वो कहता है कि इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट बाय विच वन कैन अटेन टू द नॉलेज ऑफ गॉड, यानी गॉड तक पहुंचने का तरीका है, एंड इट इज़ द लॉजिकल मेथड ऑफ थिंकिंग विच लीड्स टू सर्टेनिटी। फिर वो कहते हैं कि एक इंसान में ना इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि या उसको लर्न करना चाहिए हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव, डायलेक्टिकल, रिटोरिकल एंड सोफिस्टिकल डिडक्शंस। ये सारे मेथड्स हैं नॉलेज गेन करने के, और उसमें वो कहते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन इज़ द बेस्ट मेथड। फिर वो कहते हैं कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिलीजन इज डिफाइंड इन फिलोसफिकल टर्म्स, it is to obtain the true theory and true practice, al ilm al haq wal amal al haq, ठीक है, ट्रू थ्योरी कि आपको नॉलेज भी ट्रू हो और फिर आपका अमल भी उसके मुताबिक ट्रू हो। दिस रिमाइंड्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ फिलोसफी गिवन अस बाय अल-किंदी ने भी इसी तरह की डेफिनेशन दी थी। फिर वो कहते हैं ट्रू नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ गॉड, ऑफ ऑल अदर बीइंग्स एज सच, एंड ऑफ द हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस इन द हेयर आफ्टर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि फिलोसफी, पहले वो कहता है कि फिलोसफिकल मेथड हक तक पहुंचने का रास्ता है, इल्म हक होना चाहिए, फिर अमल हक होगा, और फिर वो आगे बात कर रहा है कि ट्रू नॉलेज ऑफ गॉड ही है, तो उसको जानने के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ करो, आपको पता होने चाहिए सारे मेथड्स, उनमें बेस्ट मेथड डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड है, एंड दैट इज़ लॉजिकल एंड फिलोसफिकल एज वेल। आगे वो बात करते हैं कि नॉलेज गेन करने के दो काइंड्स हैं, दो तरीके हैं, एप्रीहेंशन एंड एसेंट। अब एप्रीहेंशन को आप ऐसे ले लें कि इट्स
अ काइंड ऑफ नॉलेज जिसमें आप अनश्योर होते हो, आपको एंजाइटी हो रही थी, फियर होता है, सस्पिशन होती है, यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट नॉलेज की इज इट ट्रू और नॉट। लेकिन दूसरी तरह का नॉलेज है कि आप डेलिब्रेट सोच विचार के बाद फिर आप जो है उसको अग्री करते हो, और ऐसा नॉलेज होता है कि जिसमें आप मुतमिन होते हो और उसके ऊपर आप बिल्कुल डेड श्योर होते हो कि दैट्स ट्रू। तो उस पे उस एसेंट की वो कहते हैं कि आगे 3 टाइप्स हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव, डायलेक्टिकल एंड रिटोरिकल। वही इसको तर्जुमा हम करें तो डेमोन्स्ट्रेटेड बाय दलील के साथ शो करके आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करो उसकी एग्जांपल्स के साथ। डायलेक्टिकल होता है कि बहस मुबाहिसा करके आपने बाय वे ऑफ आर्गूमेंट कर लिया। और रिटोरिकल जो ज़रबुल इमसाल और मुहावरा और जो माने जाने यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं उसको लेके ज़ुबानदानी के साथ, इट्स रिलेटेड टू दैट। अच्छा, यहाँ पे फिर वो कहते हैं कि अब इन 3 काइंड्स ऑफ एसेंट के साथ मेन आर आल्सो ऑफ 3 काइंड्स। वो कैसे कि जो फिलोसोफर्स हैं, जो द पीपल ऑफ नॉलेज, अब मैं फिलोसफर अगर आप इसको रिलीजियस सेंस में बात करें हमारे दीन में, तो दीज आर कॉल्ड द स्कॉलर्स, द उलेमा। तो वो यानी वो लोग हैं, दीज आर द पीपल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, ये इस बेस्ट मेथड को यूज़ करते हैं। फिर वो आगे बात करते हैं द थियोलॉजियंस एंड द अशरीज। अब वो इनको ले रहा है कि जो उलमा है ना, द थियोलॉजियंस है जो स्ट्रिक्टली रिलीजन को फॉलो करें, देयर डॉक्ट्राइन इज, ये जो है ना ये लेके चलते हैं उसको फ्रॉम डायलेक्टिकल रीजनिंग एंड नॉट फ्रॉम साइंटिफिक ट्रूथ, हाउएवर इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज़ अ फिलोसफर, सो वो ये बात कहेगा, बट वी ऑल नो दैट्स नॉट ट्रू। बाज़ औक़ात जो है वो थियोलॉजियंस या जो स्कॉलर्स हैं जो कोर बिलीफ को रखते हैं सामने, दे ऑल्सो टॉक विद रीजन विद लॉजिक ऑल्सो, क्या दे ओनली टॉक विद रीजन एंड लॉजिक। यहाँ पे आप अगर डॉक्टर जाकिर नाइक को रख के देखें तो फिर आपको लगेगा कि ये कितनी गलत बात कर दी है इब्न रुशद ने। और एंड पे वो कहते हैं द मैसेज आर द पीपल ऑफ रेटोरिक हु अंडरस्टैंड ओनली थ्रू एग्जांपल्स एंड पोएटिक थिंकिंग। ठीक है, जो आम लोग हैं ना वो शेर व शायरी और जो जुबानदानी और मुहावरे की गुफ्तगू समझते हैं और उसी को सच समझते हैं। एंड बिकॉज अगर आप इसको देखो कि पोस्ट मॉडर्न दौर है, तो सॉरी पोस्ट मॉडर्निज्म का दौर है, तो यहाँ पे हम बहुत सारे मुहावरों को चैलेंज कर चुके हैं, दे आर नॉट ट्रू, बट द मैसेज स्टिल बिलीव दैट कि जी ये मुहावरा है तो ये यूनिवर्सल सच्चाई ही होगी। अच्छा जी, आगे वो कहता है कि सो फॉर रिलीजन इज कंपेटेबल विद फिलोसफी, यानी अब तक की जो सारी बहस है उसका वो खुलासा ये निकालता है कि भाई रिलीजन और फिलोसफी बिल्कुल अलग-अलग नहीं है, ये एक ही चीज़ है। बिकॉज द रिलीजन इज टीचिंग अस टू यूज आवर दिमाग, आवर अकल, टू find the truth, that is the knowledge of God, by the way of logical reasoning. The act and aim of philosophy is same as that of religion. अच्छा, अब यहाँ पे ना वो बात करते हैं